दोस्तों चलिए समीर और पूजा की कहानी शुरू करते हैं। पार्ट 5 का। कहानी को शुरू से अंत तक सुनना। सुनने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। पूजा, ओ पूजा, क्या हुआ? कैसे गिर पड़ी थी तुम? समीर उसे उठाने की कोशिश करने लगा। समीर को सामने देखकर पूजा की जान में जान आई। जैसे डूबते को तिनके का नहीं बाप का सहारा मिल गया हो। वह समीर से कसकर लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। समीर ने भी पूजा को बाहों में भर लिया और उसकी पीठ थपथपाने लगा। इससे पूजा को बहुत आराम मिला। वह फपक फपक कर रोने लगी। समीर ने पूजा का चेहरा अपने हाथों में ले लिया और वह उसके आंसू पोंछने लगा। समीर की सहानुभूति पाकर पूजा जोर जोर रोती रही और समीर उसे चुप कराने की नाकाम कोशिशें करता रहा। पूजा, आखिर बताओ भी कि क्या हुआ है? तुम इतना डर क्यों गई थी और तुम गिरी कैसे? समीर बदहवास होकर बोला। वो जब मैं किचन में आई तभी अचानक एक काली बिल्ली ने मुझ पर अटैक कर दिया था। पूजा हिचकी भरते हुए बोली। काली बिल्ली? काली बिल्ली कहाँ है यहाँ? समीर चारों ओर हैरत भरी नजरों से देखते हुए बोला। मैं जैसे ही किचन में घुसी वैसे ही उस काली मोटी बिल्ली ने मुझ पर अटैक कर दिया। मैं एकदम से घबरा गई और धड़ाम से गिर पड़ी। पूजा जैसे ही उठने को हुई दर्द के मारे वह कराहती हुई दोहरी हो गई। क्या हुआ पूजा? कोई चोट लगी है क्या? घबराते हुए समीर ने कहा। हाय मेरी कमर, लगता है कि कमर में लचक आ गई है। हरामी बिल्ली ने मेरी कमर तोड़कर रख दी है। पूजा दर्द से छटपटाते हुए बोली। तुम कब से काली बिल्ली के गीत गा रही हो, पर यहाँ तो कोई काली बिल्ली नहीं है। पूजा, तुमने कोई सपना देखा है या फिर तुम्हें कोई वहम हुआ है? यहाँ काली क्या, सफ़ेद, भूरी, लाल, पीली, नीली, हरी कैसी भी बिल्ली नहीं है। पूजा, समीर ने चारों ओर नजर दौड़ाते हुए अविश्वास से कहा। मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करो, वह काली बिल्ली ही थी जिसने मुझ पर अटैक किया था। वह भी मेरे साथ ही यहीं पर गिरी थी, इसी जगह पर। मुझे कोई वहम नहीं हुआ है। मेरी बात मानते क्यों नहीं हैं आप? उसने मुझे हिट किया था। पूजा अभी भी अपनी बात पर कायम थी। अच्छा, कहाँ हिट किया था? समीर पूजा के बदन को निहारते हुए बोला। पूजा ने अपने सीने की ओर इशारा करते हुए कहा। यहाँ हिट किया था उसने। जरा दिखाओ तो। यदि उसने हिट किया था तो चोट भी आई होगी वहाँ। उसके पंजों के निशान भी होंगे वहाँ पर। समीर ने उत्सुकता से कहा और उसकी खोजी निगाहें पूजा के सीने पर बिल्ली के पंजों के निशान ढूंढने लगी। समीर की इस बात पर पूजा को हंसी आ गई। हटो बदमाश कहीं के, आप भी न जाने क्या क्या बक जाते हो बिना सोचे विचारे, झोंकते हुए पूजा ने कहा। अब समीर को पता चला कि उसने अनजाने में क्या कह दिया था। वह शरारत से मुस्कुराते हुए बोला। हमसे भी क्या शर्म जानू? हम कोई गए थोड़े ही हैं, हम तो आपके अपने ही हैं। हमें दिखाने में क्या हर्ज है? पूजा की आंखों में झांकते हुए उसने कहा। चलो छोड़ो जी, आपको तो बस एक हल्का सा बहाना चाहिए छूने का, देखने का, शरारती कहीं के। चलो हटो, मुझे शर्म आती है। पूजा का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। समीर आज्ञाकारी बालक की तरह पूजा से अलग हो गया, लेकिन पूजा को समीर का इस तरह से हट जाना भी अच्छा नहीं लगा। स्त्रियों को बनाने वाले ब्रह्मा जी स्वयं स्त्रियों को नहीं जान सके तो बेचारे समीर की हैसियत ही क्या है? समीर के यूं अलग हो जाने से पूजा को शक लगा और वह बोल पड़ी। अरे मुझे सहारा तो दो, वहाँ जाकर खड़े हो गए हो, बुद्धू कहीं के। पूजा आंखों से डांटते हुए बोली। कमाल है जी, एक तरफ तो आप कहती हैं कि परे
हटो, और जब हम परे हट गए तो कह रही हो कि वहाँ क्यों खड़े हो? भाई, आपकी बातें हमारी समझ के बाहर है। हमें तो साफ साफ बता दो कि हमें करना क्या है। अब समीर भी पूरा आनंद ले रहा था। एक बात तो बताओ, क्या फौज में आपके जैसे ही सब बुद्धू भरे पड़े हैं? यदि ऐसा है तो भगवान ही मालिक है हमारे देश का। हे भगवान, कैसे बुद्धू से पाला पड़ा है मेरा। पूजा उठने को कोशिश करने लगी, तभी समीर ने उसे सहारा देकर उठाया और पलंग तक ले गया। फिर उसने पूजा को पलंग पर लेटा दिया। तुम थोड़ा आराम कर लो और मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाता हूँ, समीर ने जाते हुए कहा। अच्छा ठीक है, शुगर थोड़ी कम डालना, आजकल मेरा वेट बढ़ रहा है। पूजा की आवाज़ में मिश्री सी मिठास थी। एक प्यारी सी मुस्कान देकर समीर चाय बनाने किचन में चला गया। समीर चाय बनाकर ले आया। पूजा पलंग पर पड़ी पड़ी कराह रही थी। पूजा को कराहते देखकर समीर की जान निकल गई। वह पूजा का दर्द सहन नहीं कर सकता था। पूजा का हाथ अपने हाथ में लेकर वह बोला, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है क्या? उससे शब्दों में प्रेम, मिठास, आत्मीयता और भावना झलक रही थी। पूजा को समीर का प्रश्न सुनकर ऐसा लगा कि जैसे समीर ने उसकी चोट पर मरहम लगा दिया है। उसने धीरे से आंखें खोली और समीर पर प्रेम की बरसात करते हुए बोली, दर्द तो बहुत हो रहा है, मगर आपकी मीठी मीठी बातों से आराम भी मिल रहा है। कहो तो थोड़ी मूव लगा दूं, तुरंत आराम आ जाएगा। समीर ने प्रश्नवाचक निगाहों से पूजा को देखा। दर्द किस जगह है? पूजा ने मुस्कुराते हुए अपने नितंबों की और इशारा किया। लगता है कि वह सीधे गिरी थी, इसलिए उसके नितंबों में मोच आ गई थी। देखो, मुंह तो लगाना, पर कोई शरारत मत करना। हाँ, पूजा उसे आंखों से बरसते हुए बोली, मैं तो सीधा साधा बंदा हूँ मैम साहब, शरारत क्या होती है मैं जानता ही नहीं। समीर ने भी आज्ञाकारी बालक की तरह जवाब दिया। हटो भी, आपसे तो कोई नहीं जीत सकता है ना, आप तो रहने ही दो। कहते हुए पूजा उठने की कोशिश करने लगी। समीर ने उसे सहारा देकर उठाया और पलंग के सहारे उसे बैठा दिया। समीर ने उसे चाय का प्याला पकड़ा दिया। पहले चाय पी लो, फिर मुंह लगा दूंगा। दोनों चाय की चुस्कियाँ लेने लगे। इतने में पूजा का मोबाइल घनघना उठा। मोबाइल पलंग पर ही पड़ा था, इसलिए उसमें कॉल करने वाले का नाम भी दिखाई दे रहा था। किसी डॉक्टर एकता का फ़ोन आ रहा था पूजा के पास। पूजा ने कॉल अटेंड नहीं की। थोड़ी देर बाद उसी डॉक्टर एकता की कॉल फिर से आई। इसके बाद भी पूजा ने वह कॉल रिसीव नहीं की। फ़ोन उठा लो पूजा, किसी डॉक्टर का कॉल है। क्या कोई फ्रेंड है तुम्हारी? उत्सुकता से समीर ने कहा। हाँ, हमारी किटी पार्टी की मेंबर है, लापरवाही से पूजा ने कहा। पूजा मन ही मन बहुत घबरा रही थी। उसकी घबराहट उसके चेहरे पर नजर भी आ रही थी। दरअसल वह डॉक्टर मानव का फ़ोन था। पूजा ने मानव की जगह एकता नाम लिख दिया था, जिससे किसी को पता ना चले। आज पूजा को अपनी होशियारी पर नाज भी हो रहा था। आखिर उसने समीर को चकमा दे ही दिया था। समीर को पता ही नहीं चला कि यह फ़ोन एकता का नहीं मानव का है। समीर ने देखा कि पूजा थोड़ी परेशान है, तो वह उसे दिलासा देते हुए बोला, इसमें घबराने की क्या बात है? बात कर लो अपनी फ्रेंड से। पूछे तो बता देना कि किचन में स्लिप हो गई थी, थोड़ी सी मोच आ गई है बस। समीर तफाक से बोल पड़ा। और पूजा समीर को कैसे बताएगी? कॉल डॉक्टर एकता की नहीं, डॉक्टर मानव की है। वही डॉक्टर जिससे पूजा के अवैध संबंध है। उसकी कॉल से पूजा की
धड़कनें बढ़ गई थी। वह मन ही मन सोचने लगी, पता नहीं क्यों फ़ोन किया है डॉक्टर साहब ने। अब उसने उन्हें रोकना चाहा था, तब तो वे रुके नहीं, और अब फ़ोन कैसे जा रहे हैं। वह थोड़ी जुझलाई। अचानक उसे मैसेज की टोन सुनाई दी। व्हाट्सएप पर डॉक्टर मानव का मैसेज था। पूजा ने मैसेज पढ़ने के लिए समीर को वहाँ से हटाने के लिए कहा। फ्रिज से थोड़ी बर्फ़ लाकर वहाँ सिकाई कर देना, उससे थोड़ा आराम आ जाएगा। समीर फ्रिज से बर्फ़ लाने के लिए किचन में चला गया। पीछे से पूजा ने वह मैसेज पढ़ लिया। मैसेज इस प्रकार से था, सारी पूजा डार्लिंग, तब मैं बहुत डर गया था। मैं चाहते हुए भी तुम्हारे साथ रुक नहीं पाया। यहाँ अस्पताल में आकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, और अब मैं तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा हूँ। बोलो कब आऊँ। मैसेज पढ़कर पूजा के होठों पर मुस्कान आ गई। आग दोनों ओर बराबर जल रही है, पर आज मिलन संभव नहीं है। समीर यहीं पर है। पूजा ने डॉक्टर मानव को जवाब भेज दिया। इतने में समीर फिर से बर्फ़ ले आया और पूजा की चोट पर सिकाई करने लगा। तभी समीर का मोबाइल बज गया। अस्पताल से फ़ोन था। समीर ने लपक कर मोबाइल उठाया। बाबूजी की तबीयत बिगड़ गई है, उनका तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, आप तुरंत यहाँ आ जाए। इस फ़ोन से समीर घबरा गया। पूजा को अकेले छोड़ना ठीक नहीं था, लेकिन बाबूजी का ऑपरेशन भी होना था, उससे वहाँ रहना भी जरूरी था। समीर असमंजस में पड़ गया। उससे दुविधा से बाहर पूजा ने ही निकला। आप मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करो, बाबूजी का ऑपरेशन होना है, आप वहाँ चले जाओ। तुम्हें इस हालत में छोड़कर जाने का मन नहीं है पूजा, मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करो, जाओ यहाँ से। पूजा ने आवेश में आकर कहा। वह भी चाहती थी कि आज की रात वह डॉक्टर मानव के साथ गुजारे, इसीलिए वह समीर को अस्पताल भेजना ही चाह रही थी। समीर नाना करते करते आखिर अस्पताल चला गया और पूजा ने चैन की सांस ली। फिर उसने डॉक्टर को फ़ोन मिलाया। फ़ोन नो रिप्लाई रहा। उसने दोबारा फ़ोन मिलाया, लेकिन दुर्भाग्यवश इस बार भी पूजा का फ़ोन अटेंड नहीं किया गया। कहाँ बिजी हो गए हो डॉक्टर साहब, पूजा मन ही मन सोचने लगी। आज उसका मन विचलित हो रहा था। डॉक्टर से मिलना उसके लिए सबसे बड़ा उपहार था। यह उपहार घर बैठे मिलने जा रहा था, लेकिन अब पूजा को बीती बातें याद आने लगी कि कैसे उसकी पहचान डॉक्टर से हुई। लगभग साल भर पहले की बात है। समीर ड्यूटी पर था। पूजा को ब्लीडिंग होने लगी। उसने इससे पहले तो बहुत लाइटली लिया, लेकिन जब 3 दिन तक लगातार ब्लीडिंग होती रही तब वह बहुत घबरा गई। उसने समीर को फ़ोन भी किया था, लेकिन समीर को छुट्टी नहीं मिली। पूजा इस समस्या को बाबूजी और सरल से शेयर नहीं करना चाहती थी। तब उसने अपनी फ्रेंड एकता को फ़ोन किया। एकता ने उसे डॉक्टर मानव के बारे में बताया कि वह बहुत अच्छा गायकोलॉजिस्ट है, उसे दिखाना ठीक रहेगा। अगले दिन एकता उसे डॉक्टर मानव के पास ले गई। उसने पूजा को बताया कि उसकी भाभी को भी ऐसी ही ब्लीडिंग हुई थी। उनका इलाज डॉक्टर मानव ने ही किया था। उससे पूजा थोड़ी आश्वस्त हुई। जब पहली बार पूजा ने डॉक्टर मानव को देखा तो वह उससे बहुत प्रभावित हुई थी। बहुत स्मार्ट था मानव। पूजा भी बहुत सुंदर थी, इसीलिए डॉक्टर मानव की नज़र भी उस पर टिक गई। दोनों में हल्का हल्का आकर्षण पैदा हो गया। डॉक्टर ने उसे अस्पताल में भर्ती कर लिया। वह 2 दिन तक अस्पताल में रही। इन 2 दिनों में मानव ने उसका पूरा ध्यान रखा। 2 दिनों में उसकी ब्लीडिंग पूरी तरह रुक गई थी। डॉक्टर ने उसे दवाई देते हुए 3 दिन बाद फिर से दिखाने के लिए कहा। 3 दिन बाद जब वह फिर से दिखाने गई तो मानव ने उसे स्पेशल वाटर देते हुए उसे देखा। जब मानव उसका चेकअप कर रहा था तब उसके हाथों का स्पर्श उसे बहुत सुखद लग रहा था। उसकी छुअन उसे
रोमांचित कर रही थी। मानव ने उसके बदन की भाषा पढ़ ली और उसके स्पर्श में मधुसी और भी बढ़ती चली गई। उस दिन पूजा ने पहली बार देह की देहरी लांघी थी। फिर तो यह सिलसिला चल निकला और आज वह इस मुकाम पर आ गई कि वह मानव के लिए कुछ भी कर सकती थी। उसने षड्यंत्र के तहत पहले सरल को घर से बाहर किया और उसी षड्यंत्र के तहत बाबूजी को भी रास्ते से हटाना चाहा। पर ईश्वर को शायद कुछ और ही मंजूर था। पिछली जिंदगी में एक बार घुसने के बाद उससे बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। पूजा अतीत से निकलकर वर्तमान में आ गई। इतनी देर के बाद भी डॉक्टर का फ़ोन नहीं आया था और पूजा को चिंता होने लगी कि आखिर बात क्या है। उसने बहुत सोचा लेकिन वह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। वह स्वयं डॉक्टर के अस्पताल में जा नहीं सकती थी। चोट के कारण लाचार थी वह, इसलिए वह मन महसूस कर रह गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएगा और कहानी सुनने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन दबा देना और एक नई कहानी जल्दी लेकर आऊँगा। नमस्ते।